गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इस बार नवंबर 2022 में टैट का एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो है इसकी ऑफिशियली यहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में एक फेक न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी कि टैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक यहाँ पर टैट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो बहुत से कैंडिडेट के माइंड में अब ये आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या टैट इस बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से कैंडिडेट हमें मैसेज करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि क्या इस बार इलेक्शन की वजह से यहाँ पर जो नवंबर 2022 का टैट एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है। तो गाइस देखो, जो इस तरह का सोच रहे हैं कि इस बार टैट का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, तो वो सोचते रहें, और जिनको तैयारी करनी है वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन का यहाँ पर टैट के एग्ज़ाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो टैट का एग्ज़ाम है वो आपका होकर रहेगा, बट हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि इस बार जो आपका टैट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर लेट होगा। अब कब तक होगा, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 10 से 12 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। 15 दिसंबर भी हो सकता है, बट हाँ, इसी टाइम पीरियड के बीच आपका इस बार टैट का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों ये तो बात होगी कि हाँ, इस बार जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो जितने भी लोग सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होती है। इसी वजह से आप सभी को पता है कि हमारा जो एचपी टैट का हर साल रिजल्ट है वो यहाँ पर कितना कम रहता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस बार जो हमारा जेएफटी टैट का रिजल्ट था वो यहाँ पर कितना रहा है, कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपेयर हुए थे और कितने यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए थे। तो देख सकते हैं बहुत कम रिजल्ट जो है वो यहाँ पर हर साल देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि अब से लेकर आपके पास सिर्फ यहाँ पर 2 महीने का समय है, जिसके बीच आपको यहाँ पर अपने जेएफटी टैट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पूरी तरह फुली प्रिपेयर होना है। अब किस तरह से आपको इसमें प्रिपेयर होना है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स इसमें कौन कौन से रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स कौन कौन सी रहने वाली है, और साथ ही में एग्जाम व्यू की स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, सब कुछ डिस्कस करने से पहले आप सभी को इसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता भी होगा। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइकोलॉजी, जिसे कि हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ये 5 सेक्शन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। हर सेक्शन से यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए कि इसमें से कितने मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट 90 मार्क्स लाने हैं, जो कि 150 का यहाँ पर 60% होता है। तो 90 मार्क्स लाना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरह से लाने हैं और किस तरह से नहीं, ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यहाँ पर बेस्ट रह सकती है और कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर जो है वो आपके लिए यहाँ पर सेफ रहेगा। दोस्तों अगर बुक की बात करें, सबसे पहले हम हिंदी की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। देखो दोस्तों, अगर 10th तक का हिंदी व्याकरण आपको कहीं से मिल जाता है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हो या आपके छोटे बड़े कोई भी भाई बहन हो, छोटे ही हो गए, इसी बात है, अगर आप टैट का एग्जाम दे रहे हो तो देखो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है, तो फिर आप लूसेंट की हिंदी वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी पिक आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी। अगर देखो ये भी नहीं करनी है, अगर आपके पास हिंदी की कोई और बुक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिंदी में अगर सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 20 से 22 जो है वो आप ईजिली कर सकते हो। अगर मैं आज भी आपको एचपी बॉस जेएफटी टैट का प्रीवियस ईयर पेपर दे दूं तो हर मतलब जितने भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं वो यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। बट आपको इस बार टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम 20 और ज़्यादा तो जितने भी हो सकते हैं, बट 20 से 22 के बीच आपको यहाँ पर हिंदी में लाने ही है। अब बात करते हैं मैथ की। तो देखो दोस्तों, जिनका मैथ अच्छा होता है वो यहाँ पर 25+ भी लेके आते हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका मैथ जो है वो एवरेज टाइप का है, तो भी दोस्तों यहाँ पर आप 16 से 18 मार्क्स इजीली ला सकते हो। किस तरह से लाने किस तरह से नहीं, ये आपको आगे आने वाली वीडियोस में विपिन सर इजीली यहाँ पर बता देंगे कि किस तरह से कौन से टॉपिक पढ़ने पर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर बुक की बात की जाए कि मैथ के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो देखो दोस्तों, कोई भी बुक हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए तो अरिहंत की बुक आती है। किस तरह से बुक का कवर रहता है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, तो इस बुक को यहाँ पर आप जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो दोस्तों, इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं रहती है, प्रपोजिशन आर्टिकल वगैरह इसी सा रहता है, एंटोनिम्स सिनोनिम वगैरह अगर आपको अच्छे से पता है तो भी आप यहाँ पर 15 से 18 का स्कोर इजीली यहाँ पर करके आ जाओगे। अगर बात की जाए बुक की, तो बुक जो है वो ये नीतू मैम जी की बुक आती है, केडी कैंपस पैरामाउंट वॉल्यूम 1 करके, अलग अलग नाम से जानी जाती है, पहले पैरामाउंट करके थी, अभी शायद इस पर केडी कैंपस लिखा रहता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इस बुक को भी ईजिली जो है वो करके अपना स्कोर जो है वो अच्छे से ला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जीके और साइकोलॉजी को आपको किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि हमारी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट पर यहाँ पर काम आने वाली है। दोस्तों देखो, जीके में क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है अपने स्टूडेंट को भी ऑफलाइन ऑनलाइन, तो देखो अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो हिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे, पॉलिटी पढ़ने बैठे तो पॉलिटी ही पढ़ते रहेंगे, जियोग्राफी पढ़ने बैठे तो वो जियोग्राफी ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जीके पढ़ने में आता है मज़ा। पर दोस्तों आपको यहाँ पर मज़ा नहीं लेना है, आपको स्मार्ट तरीके से जेएफटी टैट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो देखो दोस्तों, जीके के लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं जो बस वही पढ़नी है, ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आप कर लीजिए कवर यहाँ पर एचपी जीके, और दूसरा आप कर लीजिए यहाँ पर स्टैटिक जीके।
एचपी जीके और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कौन सा होता है, जिसमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी योजना वगैरह, इस तरह का जितना भी रहता है 2-3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के भी देखने को मिले तो वो भी यहाँ पर स्टैटिक जीके के साथ हो जाएंगे। आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है और मजे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो चाहते हैं कि नहीं उन्हें जीके में फुल मार्क्स लाने हैं, तो वो इसके साथ साथ एचपी जीके और स्टैटिक जीके के साथ साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से जीके आया था, ये सारी चीज़ें भी आपको उससे एनालाइज करके एक बार देख लीजिएगा। बट दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर को भी सोल्व करने का एक तरीका होता है, उसे भी देखने का एक तरीका है, मेथड है। वो क्या है वो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट है साइकोलॉजी। देखो दोस्तों, साइकोलॉजी अगर आप 6 महीने 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, जेवीटी या डीएलएड जिस भी नाम से आप जानते हो, तब तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक्स है, आप उससे भी अपनी जो साइकोलॉजी है उसे रेडी कर सकते हो। बट हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं वहाँ पर तो चीज़ें काफ़ी डीप में है, काफ़ी डीप कंसेप्ट है और काफ़ी वाइड चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। कौन से उठाने हैं दोस्तों? जेवीटी टैट के उठाने हैं, ना कि दूसरे टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले, वो नहीं उठाने हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो रहती है वो रहती है एडोलसेंस बेस्ड। और ये जो आपकी साइकोलॉजी है ये रहती है आपकी 10 से 11 साल के जो बच्चे रहते हैं उनके माइंड में किस तरह से क्या चीज़ें चलती है, क्या साइकोलॉजी रहती है, वो सारी चीज़ें जेवीटी टैट में देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको कवर करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर बताया मैंने। दूसरा, आप हमसे भी जो हमारा टीच व्यू टेलीग्राम चैनल है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए हमने बनाया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, थ्योरीज, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से अपनी साइकोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास साइकोलॉजी की कोई बुक है या आपके बड़े भाई, छोटे भाई बहन के पास, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुक बुरी या अच्छी होती है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बुक से कितना सीख पाते हो। तो स्पेशली अगर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके लिए ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के पीछे नहीं भागना है। और अब बात करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का किस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है। बट उससे पहले अगर बात करूँ कि जीके और साइकोलॉजी में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो जीके में मेरे को पता है 16 से 18 के बीच सभी यहाँ पर इजीली लेके आ जाएंगे। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में भी अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो प्रीवियस ईयर वगैरह का, तो भी यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए कितना हो गया, 22-18 आपका 40, 40-18 आपका 58, 58 और यहाँ पर 1876 और यहाँ पर 17 करके आते हो 93 जो है वो आप इससे आराम से कर सकते हो। बट इसका मतलब यही नहीं है कि आप इतना ही लाओगे। मेरे को पता है बहुत से कैंडिडेट जो है वो 25 से ऊपर भी 1-2 सेक्शन में लाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका किस तरह से यहाँ पर मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि गूगल पर जाकर प्रीवियस ईयर उठाते हैं। ऑब्वियस बात है गूगल से ही उठाएंगे, क्योंकि एचपी बॉस की साइट पर तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों जितने भी गूगल पे हमें प्रीवियस ईयर जेवीटी टैट के पेपर मिलेंगे या किसी अदर टैट के भी, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है वो पहले से मार्क किए होते हैं। वहाँ पर जो आंसर है वो आपके पहले से लिखे होते हैं और लोग क्या करते हैं कि उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनके आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। बट दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने का क्या मतलब है, किस तरह से पढ़ना है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। वो जहाँ मर्जी से पढ़ो, और मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए। बाकी आप अगर आपके पास कुछ और सोर्सेज है तो आप कमेंट बॉक्स में अदर स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। कौन से वाले दोस्तों? जिसमें कुछ भी टिक मार्क नहीं किया हो। अब बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इस तरह के पेपर कहाँ मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है आएगा भी, क्योंकि ये सारे पेपर जो है वो आपको गूगल पे मिलने वाले नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीच व्यू, जो कि स्पेशली हमने टीचिंग एग्जाम के लिए ही बनाया हुआ है। वहाँ पर भी आपको काफ़ी पेपर जो है वो धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 पेपर हमने पहले डाले भी है और आपके एग्जाम से पहले हम सारे पेपर जो यूजफुल रहने वाले हैं वो वहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि उन पेपर्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन टीचर के साथ आपको बैठ के सॉल्यूशन करना है कि ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, आप फ्री में भी ये चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपना जितना भी मैक्सिमम कंटेंट है आपको टेलीग्राम या अदर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप तक फ्री में प्रोवाइड करवाया जा सके। आप हमारी एग्जाम व्यू क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस, ये तो हो गया बुक्स वगैरह की बातें हो गई। अब बात करते हैं कि हम आपकी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर अपना टाइम एनर्जी दे रहे हैं तो हम भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, हम भी तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस आपके लिए रखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के बैचेस है। एक बैचेस तो हमारा ये है जिसमें हमारी टेस्ट सीरीज और साथ ही में PYQ और जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज नोट्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको किस तरह से क्या करना है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बताया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हैं। या आप 9015243039 पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कौन से कैंडिडेट के लिए रहेगा?
ऐसे कैंडिडेट जो इससे पहले भी टैट दे चुके हैं 3 4 5 7 नंबर से उनका टैट रहा है, या ऐसे कैंडिडेट जिनके बेसिक कंसेप्ट पे अच्छी खासी पकड़ है, मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा कि वो टेस्ट सीरीज और ये PYQ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह इन्हें ले सकते हैं। बट ऐसे कैंडिडेट जिनके बेसिक अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो पहले भी दे चुके हैं और 15-20 मार्क्स जो है उनके हर बार कम रह रहे हैं, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा अपना यहाँ पर BOD बैच, जिसमें आपको क्लासेस के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी, कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज। कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब है उसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आपके एग्जाम में, आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कैसे होगी, ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे बारे में कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं तो आप अदर स्टूडेंट से भी ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट हमसे पहले से पढ़े हुए वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट उनके लिए किस तरह से यूजफुल रहता है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9015243039। आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल जिसमें भी आपको सही लगे हमसे कर सकते हैं। कोर्सेज के अलावा कोई और भी डाउट हो तो वो भी हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि आपका डाउट जो है वो यहाँ से सोल्व करवाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट वगैरह रहता है या हमारे लिए कुछ फीडबैक या सजेशन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।